नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासत, लेकिन हम बात करेंगे इसके लगातार गिरते स्तर की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी जुबान भी कड़वी होती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने पहले रोजा इफ्तार की दावत में बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा था ये दंगा फसाद करवा रहे हैं। इस पर सीएम ने पलटवार किया तो कमलनाथ भी पलटी मार गए। बोले प्रदेश शांति का टापू है, लेकिन इसके साथ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना सड़क छाप गुंडे से कर गए। उनके ट्वीट के बाद बीजेपी हमलावर है और इसे प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा कह रहे हैं कि सीएम ने तो वोट के लिए दंगे का डर दिखाने वाले बयान पर कमलनाथ के पागलपन का जिक्र किया था, लेकिन अब उनकी पार्टी के लोग ही बार बार उन्हें पागल कहकर नाथ का अपमान कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि शिवराज ने कमलनाथ के लिए पागल शब्द का उपयोग किया है, लेकिन सवाल यह है कि सियासत में हर शब्द का तिल का ताड़ बनाने के पीछे क्या मकसद रहता है और प्रदेश का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे शब्द बोलकर क्या कमलनाथ प्रदेश की उस जनता का अपमान नहीं कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें चुना है? यह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी वर्ष में कमलनाथ की पलट बयानी का दौर जारी है। इस बार वे अपने सियासी बयानों से 48 घंटे के भीतर ही पलट गए। पहले छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तारी कार्यक्रम में भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि देश भर में दंगे फसाद करवा रही हैं। उनके इस बयान पर जब भाजपा ने भारी विरोध जताया तो पलट बयानी करते हुए कमलनाथ ने ट्वीट करके मध्य प्रदेश को शांति का टापू बता दिया। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भरपूर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को कुंठित और सड़क छाप बताया। कहा ऐसे व्यक्ति का मुख्यमंत्री होना 8 करोड़ जनता का अपमान है। ये भी कहा कि 18 साल के कुशासन में शिवराज ने एमपी की शांति भंग कर दी है, बहनों से सुरक्षा छीन ली, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासियों से सामाजिक न्याय छीन लिया। कमलनाथ ने आरोपों की झड़ी तो लगा दी, लेकिन सवाल ये है कि 18 साल से ये सब हो रहा है, फिर भी जनता बार बार शिवराज को ही क्यों चुनती है? कमलनाथ के ट्वीट पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आज माननीय शिवराज सिंह जी ने जिन शब्दों का उपयोग, यानी पागल शब्द का उपयोग माननीय कमलनाथ जी जैसे बड़े व्यक्तित्व के नेता के लिए किया है, वह उनके पारिवारिक संस्कारों को इंगित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया है, आपने मध्य प्रदेश के विकास का अपमान किया है, आपने हनुमान भक्तों का अपमान किया है, आपने किसानों के कर्ज मुक्तिदाता का अपमान किया है और आपने एक विजनरी नेता का अपमान किया है। अपने घृणित और घटिया शब्दकोश के माध्यम से जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं में कभी भी सत्ता बचाने और बनाने के लिए ऐसे हीन हथकंडों और शब्दकोश का किसी भी नेता ने उपयोग नहीं किया है। कमलनाथ के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि हमेशा की तरह कमलनाथ झूठ परोसने में लग गए हैं। हमेशा की तरह कमलनाथ जी ने आज फिर एक बार झूठ बोला है। अब उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि शिवराज जी ने उन्हें गालियां दी और मेरे अंत की बात कही, जबकि शिवराज जी ने न कभी पहले उनका अपमान किया, न आज अपमान किया, उन्होंने गालियां दी और ना उनके अंत की कभी बात कही। उन्होंने तो उनके राजनीतिक अंत की बात कही, जिसको लेकर पहले भी उन्होंने झूठ बोला और आज फिर झूठ बोला। साथ ही वो कह रहे गालियां दी, जबकि शिवराज जी ने कहा है कि वोटों की भूख के अंदर वे मध्य प्रदेश को अशांति और वेमनस की खाई में झोंकना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की गालियां नहीं दी। उल्टा कमलनाथ जी ने जरूर प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री जो 8.5 करोड़ जनता के मुखिया है, अपने ट्वीट के माध्यम से उनके लिए निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा है कि यह मुख्यमंत्री कैसी हरकतें कर रहा है, यह सड़क छाप गुंडों की भाषा बोल रहा है, यह कुंठित मानसिकता वाला है। एक निम्न स्तरीय तू तुकारे वाली भाषा का उपयोग उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। निश्चित तौर पर भाषा बेहद आपत्तिजनक है। कमलनाथ जी ने ऐसा कहकर न सिर्फ मुख्यमंत्री जी का अपमान किया है, बल्कि प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का भी अपमान किया है। इसके लिए कांग्रेस को और कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए। कमलनाथ चुनावी वर्ष में इस तरह बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या कमलनाथ बौखला गए हैं या फिर उन्हें आने वाली हार का संकेत मिलने लगा है, या फिर कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी के कारण कमलनाथ परेशान हैं? जो भी हो,
जनता के द्वारा लगातार पसंद किए गए और चुने गए मुख्यमंत्री के प्रति कमलनाथ की भाषा कांग्रेस को महंगी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन पटेल, कांग्रेस नेता हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार और गीत धीर बीजेपी नेता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कमलनाथ जी का ट्वीट तो आपने देखा ही होगा, हो सकता है रीट्वीट भी किया हो। वो कह रहे हैं कि कुंठित विचार वाले सीएम को बना सीएम होने के कारण 8 करोड़ की जनता का अपमान है प्रदेश की। वो ये भी कह रहे हैं 18 साल से कुशासन है, एमपी में शांति भंग हो चुकी है। हालांकि कल उन्होंने कहा था कि देखिए किस तरह से देश में दंगे हो रहे हैं, और आज वो कह रहे हैं कि शांति का टापू है, पलटी मार गए हैं आज। लेकिन हमने रामनवमी के जुलूस में भी देखा है किस तरह से फूल बरसाए जा रहे थे अल्पसंख्यकों। तो ये अपमान कह रहे हैं आप कमलनाथ जी का, और कमलनाथ जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, वो 8.5 करोड़ जनता का अपमान नहीं है जिसने मुख्यमंत्री को चुना है। देखिए, अपमान वाली बात अभी अगर शिवराज सिंह चौहान के कुछ दिन पहले की बात करेंगे, दफन करने वाली बात माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कही है, तो ये तो किसी मुंह से भारतीय जनता पार्टी को बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान बड़े नपी तुली बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बोला था कि इनको दफन कर देना चाहिए, मेरे ख्याल से आप सबने सुना होगा, तो वो भी शिवराज सिंह चौहान के बयान थे। और जो शांति के टापू की वाली बात करें, जो शांति फैली पूरे 18 साल जब से इनका शासनकाल है शिवराज सिंह चौहान का, तो अशांति इसलिए फैली हुई कि आप खुद देखिए, जाके आप न्यूज चैनल हैं, आपको पता ही होगा कि हर जगह किस तरह की अशांति फैली हुई है। हर जगह लोग क्यों धरने पर बैठे हुए हैं, गरीब क्यों मजबूर है भूखा मरने के लिए, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है। तो ये सब चीजें अशांति फैलाने वाली बात नहीं है, ये इस तरह का बड़ा अशांति व्याप्त है सबके बीच में, उस सेंस में उन्होंने ये बोला है। और जो इस तरह की बात कर रहे हैं, अब उन्होंने बोला पागल बोला, तो पागल बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा उन्होंने व्यक्त किया है। उस मुख्यमंत्री के लिए तो पूरी लाइन सुना दूं। उन्होंने कहा है कि आप दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों से 90% वोट डालने की बात कर रहे हैं, पहले वीडियो वायरल हुआ, वोट के लिए इतना पागलपन अच्छा नहीं है, तो ये क्या पागल कहना हुआ? नहीं, वोट के लिए पागलपन तो भाजपा का देखा होगा आपने, वोट के लिए ही पागलपन था भाजपा का, जो 750 किसानों के मरने के बाद किसान बिल वापस लिए। ये होता है वोटों का पागलपन, ये होता है वोटों का पागलपन की 2 करोड़ रोजगार की झूठी बात कर दे, ये होता है वोटों का पागलपन। वोटों का पागलपन ये नहीं होता है कि 15 महीना उस मुख्यमंत्री जिसने 15 महीने से कम समय में इतने ऐतिहासिक निर्णय लिए, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, अनेकों उस व्यक्ति को आप पागल बोल रहे हो। जिस व्यक्ति के विधायकों के साथ क्या मैनेजमेंट करके आपने सरकार बनाई, संविधान ने उसको अधिकार दिया था सरकार बनाने का, और आपने छीन करके सरकार बने, उसको पागल बोल रहे हो आप। अरे हम कहते कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता में दम है तो अपने काम की बात करें। ये भारतीय जनता पार्टी के सबूके हैं जो छोटे छोटे बयानों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जो तिल का तड़ बनाने की बात का बतंगड़ बनाने में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी महारत हासिल है। मतलब ये शब्द अच्छा है, सड़क छाप गुंडे। मेरा 2 मिनट ब्रजेश जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए। मैं कहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा नेता बोलता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में मेहंदी लग जाती है। जब बोलता है कि अडानी के 20,000 करोड़ कहां से आए, तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में मेहंदी लग जाती है। तो मैं कह रहा हूं, इसी तरह कभी उठाना। अच्छा ये बताइए, सड़क छाप गुंडा कहना अच्छा शब्द है। किसी ने पागल बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उस चीज को हम बड़ी बात का बतंगड़ बनाएंगे। मैं तो कहता हूं खुली बहस करे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमसे हम करने के लिए तैयार हैं। करने के लिए बैठे ना दीदी, इतना तो बता दीजिए, सड़क छाप गुंडा कहना सही है कि गलत है? 2 मिनट मेरा निवेदन है कि इनको सरकार ने इसलिए नहीं चुनी गई थी कि हम कमलनाथ जी के बयानों का आकलन करें, या हम कमलनाथ जी सरकार इसलिए चुनी थी कि इस देश और प्रदेश की जनता को जो झूठ का बंडल लेके आए तो उसके बारे में बताएं। उसके बारे में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बात नहीं करता है। अच्छा आप तो बता दीजिए, सड़क छाप गुंडा अच्छा शब्द है क्या किसी सीएम के लिए? नहीं, हम कहते हैं किस हरकत किस टाइप की कर रहे हैं, किस सेंस में उन्होंने बोला, किस बात को उन्होंने बोला, उनकी किस बात के हिसाब से बोला, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्या दफन करने वाली बात अच्छी है? कोई माई का लाल बोलना अच्छी बात है? कभी युवाओं को माई का लाल बन जाएंगे, कभी बहनों को माई का लाल बन जाएंगे, कभी कुछ कर देंगे और होता कुछ नहीं। आपने अपमान किया है महंगाई कम करने के लिए इनकी इतनी पॉलिसी, लेकिन महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बेरोजगारी कम करने के लिए दिन रात माननीय मोदी जी नहीं सो रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान नहीं सो रहे हैं, दिन रात जग रहे हैं, फिर भी यदि आपको उनके शब्दों पर आपत्ति है तो आपके शब्दों पर भी आपत्ति होनी चाहिए ना, एक जैसी बात होनी चाहिए ना कि हाँ हमने भी गलत किया।
वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। पहले ये बताया ना, जी बताया, क्या दफन करना बोलना सही बात है? सड़क छाप सही क्या दफन करना बोलना सही बात है? क्या मोदी जी ने हमारे भारतीय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के लिए जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया, तभी तो मैं उनसे पूछ पाऊंगा ना कि ये शब्द सही है कि नहीं। सड़क छाप गुंडा सही शब्द है क्या किसी सीएम के लिए? नहीं तो क्या सोनिया गांधी जी के लिए जो मोदी जी ने बोला शिवराज सिंह चौहान ने दफन करने के लिए, क्या सही बात है? ठीक है गीत जी, आप बोले तो ठीक है, वो बोले तो आपको लगता है कि 8.5 करोड़ जनता का अपमान कर दिया? आप बताइए ना, क्या सही बोला? धीर जी बताएं, क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने दफन करने वाली बात तो सही बोला क्या? जोर से चिल्ला रहे हैं, उत्तर भी लेने को तैयार नहीं, शायद ऐसा लग रहा है वो। कौन भाई, आप उत्तर तो ले लीजिए, सवाल आने दीजिए, सवाल भी नहीं सुन पाए। देखे एक मिनट पवन जी, सवाल तो लीजिए, बात आ जाने सवाल बोलिए ना, मैं सवाल आपका सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है, बोलिए गीत जी। आपका सवाल एक बार मेरे को रिपीट कर दीजिए, क्योंकि वो पवन जी बोल रहे थे तो आवाज नहीं समझ पाया। वो कह रहे हैं आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें तो ठीक है, यदि उनने कर दिया तो आप कह रहे हैं कि पूरे 8.5 करोड़ जनता का अपमान किया है आपने, सीएम के बारे में ऐसे शब्द बोल दिए, हमारे आदि शब्द बोल दिए। जी, तो कमलनाथ जी और कांग्रेस का जो आचरण है वो आज नया नहीं है, ये जो शब्द की जबान से निकले हैं। पहले भी देखिए, महिलाओं को अपमानित करने के लिए, महिलाओं को आइटम जैसे शब्दों का उच्चारण करके वो सामने ही तो कर चुके हैं। उसके अलावा देश की कांग्रेस का आचरण है, और जहां तक के जो कांग्रेस का आचरण है जनता भी जानती है और कांग्रेस के नेता स्वयं भी जानते हैं और पवन जी भी स्वयं जानते हैं कि कमलनाथ जी ने जो गुंडा बोला, हम क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं। 1984 में मैं खुद स्वयं पंजाबी समाज से आता हूँ, जो पंजाबी समाजों के हमारे बेकसूर आदमियों के गले में टायर डाल डाल के आग लगाई थी कमलनाथ जी ने, क्या वो भूल पाएंगे? क्या ये जो मैं सामने आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, कांग्रेस की तानाशाही जो है, क्या ये भूल पाएगी जनता? ये कांग्रेस जो है आखिरकार देखिए, अपमान करने की जो राजनीति है और ये जो रणनीति है, ये इनकी सक्षम नहीं हो पाएगी, ये आगे चल नहीं पाएगी। देखिए, के मिश्रा जी का भी आप बाइट दिखा रहे थे, स्वयं उन्होंने ब्राह्मण समाज को छोड़ा, ब्राह्मण समाज के लिए अक्सर बोले। कुछ दिन पहले जो है, परसों की बात देख लीजिए आप, हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी वो बात उठाई कि एक विशेष समुदाय विशेष के साथ, मुसलमानों के साथ में रोजा अफ्तारी के लिए जा रहे हैं और वहां पर बोल रहे हैं कि दंगे कहाँ है भाई, दंगे फसाद की बात कर रहे हो आप, जनता को उकसा रहे हो, बोल रहे हो आप ये देख लो छिंदवाड़ा, मैं पूरा प्रदेश और देश देखूंगा। प्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं। ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ये विधायक, उन्हीं के विधायकों के लिए बोला जा रहा था कमलनाथ जी द्वारा कि मैं उनको समय नहीं देता। तो निश्चित रूप से जिसकी मानसिकता ही ऐसी है, वो माननीय मुख्यमंत्री, एक संवेदनशील पद होता है, इसकी गरिमा क्या होती है उनसे बेहतर कौन जान सकता है, बहुत लंबे समय से राजनीति में है और इसकी गरिमा उनको रखनी चाहिए थी। कम से कम अमर्यादित शब्दों का, निम्न स्तर की भाषा का उपयोग कमलनाथ जी के मुंह से शोभा नहीं देता। जहां तक कि शिवराज जी ने जो भाषा बोली है, कहीं से अमर्यादित नहीं है। जिस चीज को उन्होंने बताया, देखिए आदमी जो है जब अपने अतीत को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए और कहीं ना कहीं उस चीज को कवर अप करने के लिए ऐसे प्रयास करता है, तो कमलनाथ जी का उदाहरण उसको देने के लिए सही रहेगा, क्योंकि निश्चित रूप से कमलनाथ जी का ही आचरण रहा है गुंडागर्दी करने का। ये केवल उन्होंने जनता के बीच में नहीं, माननीय न्यायालय के बीच में भी जाकर, आपने कमलनाथ जी के बारे में बोला कि जमीन में गाड़ देंगे, पागल हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा है विजय जी के पागल हैं। देखिए, पागलपन क्या होता है, पागलपन की कई परिभाषाएं, आप उसको उस दृष्टिकोण से ना देखें। आदमी को एक तरीके से जब किसी चीज की धुन सवार हो जाती है कि जनसेवा करनी है, जनसेवा के लिए पागल है। कई बार इस प्रकार की औपचारिक भाषा का उपयोग किया गया है। कोई उनको व्यक्तिगत रूप से पागल नहीं बोला गया कि मानसिक रूप से उनका संतुलन खराब है, ऐसा नहीं कहा गया। तो दोनों चीजें अलग अलग है। निश्चित रूप से अगर पवन जी मानते हैं कि पागल कहा गया, उनका मानसिक संतुलन खराब है, तो ठीक है, मानने को तैयार है। लेकिन हमारी पार्टी के, ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं, लेकिन अगर पवन जी बोलते हैं कि मानसिक संतुलन खराब है, पागल को उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो कांग्रेस का नजरिया है और कांग्रेस का नजरिया तो सब जानते हैं कि ये वही राहुल की फिरोज से बोलते हैं कि चलने वाले लोग हैं। लेकिन पूरी कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ जी पागल हैं। 84 के दंगों की बात कर रहे हैं, वो कह दिया आप शांति भंग है मध्य प्रदेश की, तो 84 के दंगों में क्या हुआ था? आइटम शब्द किसने बोला था? इसका जवाब दीजिए, फिर आशीष जी के पास जाऊंगा। नहीं, तो आइटम शब्द किसने बोला, तो वो आइटम भी किस सेंस में बोला था उन्होंने? और महिलाओं को आइटम बोलना उचित है क्या? आप बताइए ना पवन जी। उनकी चुन्नियां खींचते हुए मंच में आए थे। भारतीय जनता पार्टी के तो कारनामे अनेकों हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ पवन जी, एक वीडियो है मेरे पास में जिसमें राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, हम मध्य प्रदेश की क्यों बात करें? हम तो कांग्रेस का आचरण जो है दिखाते हैं ना। आप छत्तीसगढ़ में आपके एक नेता और विधायक जो है जाकर गुंडागर्दी करते हैं और बैंक के मैनेजर को जो है थप्पड़ लगाते हैं।
जब वो थप्पड़ लगाया जाता है बैंक के मैनेजर को कांग्रेस के नेता द्वारा, तो कोई मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन जब सीसीटीवी के फुटेज आ जाते हैं तब उस बात को कवर अप किया जाता है। आज भी कमलनाथ जी का जो ट्वीट है वो सार्वजनिक हो गया है। देखिए, इस प्रकार से गुंडा कहना एक अमर्यादित भाषा है। देखिए, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं सम्मान करता हूँ आपका भी, पवन जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इस प्रकार का देखिए, मेरी बात सुनिए ना, मैं सम्मान करता हूं आपका, लेकिन मैं आपको बोलूं कि आप जनसेवा के लिए पागल है। उचित होगा आपको भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर गर्व की अनुभूति होगी, लेकिन आप इस शब्द का अगर अलग रूप से देखेंगे और इसका अलग मर्यादा, एक सेकंड मेरी बात नहीं, लेकिन मर्यादा के एक सेकंड, पवन जी मेरा सवाल तो आने दीजिए। मर्यादा अगर ना रखते हुए अपन इसकी बात करेंगे तो देखिए गुंडागर्दी, और देखिए व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, मेरी बारी थी तो आप बोलने लगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको सुना मैंने, एक बार मैं बोलने का चलिए मैं दोनों के पास फिर से लौटे आता हूँ, पवन जी लौट के आता हूँ। आशीष जी, आप दंगों की बात कर रहे हो, तो क्या दिल्ली में जो किसान बैठे थे 750 किसान मर गए, क्या उनका खून नहीं था? क्यों मर गए 750 किसान? उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो आप सारे किसान बिल वापस नहीं लेते? मोदी जी ने क्यों बोला कि आतंकवादी फिलिस्तीनी है, फिर क्यों किसान बिल वापस ले लिया? 20,000 करोड़ का जवाब आप लोग क्यों नहीं दे रहे? अगर झूठ की बात करते हो, आप पार्टी की सरकार है, तब आपकी राजनीति की बात करते हो, तो जवाब दीजिए 20,000 करोड़ कहां से आया? जो अडानी के मामले में मोदी जी कमरों में तेल लगे हुए हैं, राहुल गांधी का कमरा क्यों खाली करवा लिया? लाल कृष्ण अडवाणी का कमरा रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लाल कृष्ण अडवाणी का भी तो कमरा खाली करके क्यों नहीं हुआ? बात हो रही है अमर्यादित शब्दों की। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी, मोदी जी की सदस्यता भी तो खत्म हो रही थी। मोदी जी की डिग्री कहां है? लेके आ रहे हैं, बात निकालती है और लंबी जाएगी। अब फिरोज के पोते को आप बीच में लेके आए। देखिए, हम मर्यादित शब्दों का उपयोग करते थे, लेकिन अब वो सांसद नहीं है, इसलिए मैं फिरोज के पोते बोल रहा हूँ उनको। देखिए, आप इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन सांसद नहीं होना, नहीं मानिए, सांसद थे वो पहले। 20,000 करोड़ किसके हैं? आशीष जी, 20,000 करोड़ किसके हैं? आशीष जी, किसी सीएम के बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग करना, सड़क छाप बोले, क्या ये ठीक है या वो 8.5 करोड़ जनता का वाकई में अपमान है जो कांग्रेस बोल रही है? पवन जी, आशीष जी, क्या 8.5 करोड़ जनता का अपमान नहीं है यदि सीएम को लेकर आप कह रहे हो सड़क छाप गुंडा हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? ट्वीट तो आपने भी देखा होगा। देखिए, मैंने दोनों के ट्वीट देखे, दोनों के वीडियो भी सुने हैं जी, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे गलत है। सीधी बात यह है कि राजनीति और खास तौर पे जो बड़े राजनीतिक होते हैं उनसे इस तरह के शब्दों की अपेक्षा नहीं की जाती। ये जो है, ये एक तरह से ये होता है कि मैंने कितना तीखा शब्द बोला है तो सामने वाला कितना तीखा बोलेगा, फिर हम उन तीखे शब्दों में मर्यादा ढूंढ लें और उसको दृष्टिकोण से नापने लगे कि वो दृष्टिकोण ये था और ये था, तो ये गलत है। राजनीति में इस तरह की बातें बड़े पद पर बैठा व्यक्ति यदि करता है तो बौना नजर लीजिए, आ रहे हैं आपके पास। तो ये जो शब्दों का जो बौनापन है, ये बड़े लोगों को सूट नहीं करता है। इस तरह से नहीं बातें होनी चाहिए राजनीति में, लेकिन इसकी अपेक्षा अब जो पिछले 20-30 साल का दौर है उसमें नहीं की जा सकती। इससे हो सकता है खराब शब्दों का भी उपयोग होगा और पार्टी के लोग उसको कवर अप भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान एक बहुत अच्छे राजनेता है, बहुत नर्म शब्दों का उपयोग करते हैं, हमेशा करते हैं, और लेकिन कई बार कुछ जबान उनकी फिसलती है। मानवीय रूप से माना जा सकता है कि ऐसा होता है। जहां तक और कमलनाथ की जहां तक बात है, अगर हम सिर्फ इन दो पे केंद्रित करके देखें तो कमलनाथ की भी जो बात है, उनके भी हर दूसरा तीसरा बयान पे विवाद खड़ा होता है। वो कभी भी उनके बयान, उनकी भी जबान फिसलती है और चीजें होती है। तो सवाल ये है कि उदाहरण पेश करने के लिए ये दोनों अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो वो जब खुद ही उदाहरण सेट नहीं कर पाएंगे तो चुनाव या जो बहुत संवेदनशील मुद्दे होंगे उसमें उनका नीचे का कॉर्डर किस स्तर तक जाएगा, ये इन्हीं को सोचना पड़ेगा। या आपको लगता है कि शब्दों को अपने हिसाब से पार्टियां देखती हैं और उसका फायदा देखकर उसको उस तरह से मतलब तिल का ताड़ बनाती हैं? यदि पागलपन कहा तो कहने लगे पागल कहा है। भाई, जो मुझे समझ में आया कि कमलनाथ के बारे में जो टिप्पणी थी, उन्होंने कहा था कि वोटों की भूख में पागल हो गए, ऐसा कोई शब्द उन्होंने उपयोग किया था। इससे मिलता जुलता कुछ एक दो शब्द हो सकते हैं। उन्होंने कहा था वोटों की लालच में पागलपन कर रहे हैं, वोटों की भूख में पागलपन, हाँ, वोटों की भूख में पागलपन कर रहे हैं, शब्द है वो। जी हाँ, वो जो शब्द है वो तो रिकॉर्ड पे। तो दूसरी बात ये है कि इसके जवाब में कमलनाथ का ट्वीट आया। हम सिर्फ उस घटना को यदि देखें तो ये जो चीजें हैं कि जो पीड़ित और कमलनाथ के कैंप से कोशिश की गई कि उन्हें विक्टिम बताया जाए, पीड़ित बताया जाए। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ कांग्रेस के शब्दों पे भाजपा ने इस तरह सत्याग्रह किए और अपने आप को विक्टिम बताया। जी आशीष जी,
ब्रजेश जी, गिरधर जी शायद डिग्री दिखा रहे हैं मोदी जी की। दिखाइए गिरधर जी, दिखाइए डिग्री शायद दिखा रहे थे आप बहुत देर से। कौन सी क्लास की है ये? डिग्री नहीं दिखा रहे, कमलनाथ जी को दिखा रहे हैं। ये पढ़िए आप पूरा पढ़िए कमलनाथ जी को मैं आशीष जी बात पूरी हो जाने दीजिए। आशीष जी पवन जी, गीत जी नीचे कर लीजिए। आशीष जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। 1 घंटे की ट्रेनिंग होती। पवन जी, आशीष जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। भूले तो नहीं है, भूले तो नहीं। अच्छी बात बता रहे थे आशीष जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। पवन जी, करीबियों के गीत जी, गए थे 9 प्लीज। करोड़ से ज्यादा बरामद। ये करप्शन था कमलनाथ जी का, जो आप पैसों की बात कर रहे थे। गीत जी, 20,000 करोड़ आप तो कहीं लगी नहीं रहे हो यार, आप तो लंबी भाग रहे हो। ठीक। 2 ये करोड़ कहाँ, ये तो पवन जी, गीत जी, प्लीज, समय जाया जा रहा है। ब्रजेश जी आपका प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। समय जाया। आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं पाते हो आप। आशीष जी की बताने दीजिए, बात करने दीजिए, आप तो बोलते ही रहते हो। आप एंकर क्यों नहीं बन जाते पवन जी? डिस्कनेक्ट हो गए तो आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, मोटे तौर पर मेरी यही अपेक्षा है कि इस तरह के मामलों में दोनों ही बड़े नेताओं को संयम रखना, यदि वो राजनीति के स्तर को बनाए रखना चाहते हैं। इसमें किसी का ज्यादा तोलने वाले हम नहीं होते हैं। हम तो बात करते हैं इसका असर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जनता को तय करना होता है। लेकिन एक बेहतर छवि को साथ रखने के लिए, उसको अपनी छवि को बनाए रखने के लिए दोनों नेताओं के लिए जरूरी होगा कि इनके हर दूसरे तीसरे बयान पे विवाद न हो। और लेकिन इसमें एक सियासी पक्ष देखा जा सकता है कि जो चुनाव आने वाले हैं वो चुनाव इतने आसान नहीं होंगे दोनों के लिए। ये जो तनाव है, जो शब्दों का तनाव है, जो बॉडी लैंग्वेज कई बार जिस तरह से नजर आती है, जो आक्रामकता नजर आती है, और इससे क्या आपको नहीं लगता असल मुद्दे से भटक जाते हैं और इस तरह के बयानबाजी से किसी को फायदा होता है क्या या नुकसान होता है? एक जाती है भाजपा। भाई इस तरह के मुद्दों से मुझे तो नहीं लगता आज तक किसी को इलेक्शन में फायदा हुआ। हाँ, 1-2 अपवाद जरूर है राष्ट्रीय राजनीति में, जिसमें कुछ शब्दों को का इस्तेमाल करके कहीं एक सर्टन एक जगह पर इसका इस्तेमाल किया गया और वो चीजें क्लिक कर गई। तो इस तरह की कोशिश हर जगह हर समय में होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फायदे की चीजें नहीं है। इसकी बजाय अगर मध्य प्रदेश के मुद्दों पे दोनों दल के नेता बात करें इस तनाव से हटके, क्योंकि दोनों के पास तनाव की जरूरत नहीं है, दोनों का बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत बड़ा अनुभव। तो इस तरह के शब्दों के तानों से कोई बात बनेगी नहीं मेरे हिसाब से। मध्य प्रदेश में बहुत सारे इस तरह के शब्दों से बात नहीं बनेगी और कांग्रेस को तो कम से कम मुद्दों पर रहना चाहिए। यदि मुद्दों पर रहेगी तो उसी का फायदा है। नहीं तो हम तो खुला बोल रहे हैं। हम तो कितनी बार बोले डिबेट में कि ये बात करिए, बात ही नहीं करते हैं। अब मैं धीरे से 3 क्वेश्चन पूछूंगा, तीनों का जवाब नहीं देके सीधे चले जाएंगे जवाहरलाल नेहरू पे। मैं बोल रहा हूँ, बताए नहीं, वहां जा रहा है ना दिल्ली। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की डिबेट कर रहे हैं। पहले ये गए कौन से दंगों की बात करें, तब मैं किसानों पे गया हूँ। आप पूरी डिबेट सुनेंगे तो पहले ये बोले कि कमलनाथ जी ने किया है, आप कैसी बात कर रहे हैं? याद दिलाएं। आपको कमलनाथ जी के साथ, आप कमलनाथ जी के जो बयान है उसके साथ में आप तालमेल दिखाना है। इस बात के लिए आपको डिबेट में बुलाया गया है कि आपका वक्तव्य क्या है, पार्टी का क्या सोचना है। आपके कमलनाथ जी जो है दंगों की बात उठा रहे हैं और 1984 के दंगों में कमलनाथ जी का नाम है। माननीय न्यायालय के समक्ष जो है केस चल रहा है, जिससे उनको कहीं ना कहीं चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आशीष जी ने बोला है कि कम से कम वरिष्ठ नेताओं से तो हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो तोल मोल कर बोलें, ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके बड़े जो अनुयायी हैं पार्टी में, वो उनका अनुसरण करें और बेहतर तरीके से वो भी ऐसे शब्दों का चयन करें। इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग ना करें। यदि एक तरफ से हुआ है तो दूसरी तरफ से भी नहीं होना चाहिए। कम से कम क्रिया की प्रतिक्रिया ऐसे शब्दों में तो ना किया जाए। हो सकता है राजनेता इस पर विचार करें और भविष्य में इस पर विचार कर ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।